औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सॉइल रिपोर्ट, सॉइल एंड वाटर एनालिसिस रिपोर्ट को हमने कैसे रीड करना है। तो हमारे साथ आज डॉक्टर आबिद हुसैन साहब हैं, मैनेजर हैं इंडस्ट्रियल लिंकेजेस एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान, और आप जो हैं वो सॉइल साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह हमारे हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है वो मौजूद होते हैं और ग्रोअर्स को बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। तो डॉक्टर आबिद हुसैन साहब जो है वो आपको इंशाल्लाह आज बताएंगे कि आपने सॉइल यानी ज़मीन की तज्ज़ियाती रिपोर्ट कैसे उसको पढ़ना है और पानी की तज्ज़ियाती रिपोर्ट को आपने कैसे पढ़ना है। वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया टीबू साहब। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है सॉइल की पीएच। सबसे पहले जो आप चीज़ देखते हैं उसके अंदर आपको पीएच नज़र आती है। जनरली हमारी जो जितनी भी ज़मीनें हैं वो असासी खासियत रखती हैं, यानी कि जिसको हम बेसिक सॉइल्स कहते हैं या अल्कलाइन सॉइल्स भी कहते हैं। तो इसमें अगर आपकी ज़मीन की पीएच है 6.5 से 7.5 के दरमियान, जो कि जनरली पाकिस्तान में बड़ी रेयर है, तो वो एक आइडियल रेंज है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। वो हर तरह से पीएच के हवाले से आइडियल होती है। इसके बाद है जी 7.5 से 8.4 तक। तो इसमें जो है वो फ्री लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम कहते हैं वो ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमारी ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो इसी रेंज के अंदर पाई जाती हैं। जनरली तो इन ज़मीनों का जो होता है वो बहुत अच्छी कंसिडर होती हैं, उसमें सारी फसलें ली जा सकती हैं, लेकिन कभी कभार 8 से ऊपर पीएच के अंदर कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं सैलिनिटी या सोडिसिटी के। लेकिन अगर जनरल आप कमेंट करें कि 7.5 से 8.4 पीएच की ज़मीन के अंदर जनरली फास्फोरस जो है वो कम मिक़दार में होगा और माइक्रो न्यूट्रिएंट कदरे नॉट अवेलेबल होते हैं, तो इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि हम चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट को यूज़ करें, और फास्फोरस जो है वो भी हम टाइम टू टाइम उसके अंदर जो है अपनी क्रॉप की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करें, क्योंकि क्रॉप के अंदर आपकी जो सॉइल है उसके अंदर जनरली ये डेफिशिएंट है। जब आपकी पीएच 8.5 से ऊपर होती है तो ये जनरली हम इसको कह सकते हैं कि ये सोडिक सॉइल्स हैं या कलराठी ज़मीनें हो जाती हैं। इनकी पुअर फिज़िकल कंडीशन होती है, इनफिल्ट्रेशन रेट यानी कि पानी की इसके अंदर मूव करने की सलाहियत वो बड़ी कम होती है, और ज़्यादातर पानी इनके ऊपर खड़ा रहता है, और रूट जो है उसका स्ट्रक्चर भी उतने अच्छे तरीके से इसके अंदर नहीं हो सकता। अगर हम मैंगो के हिसाब से बात करें तो जो ज़मीनें जिनकी पीएच 8.4 से ऊपर है वो हमें बिल्कुल रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये दो पैरामीटर्स को ही अगर हम सही तरीके से पढ़ लें और इंटरप्रेट कर लें तो हमें एक जनरल आइडिया हो जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरली अगर हम क्रॉप्स की बात करें तो 4 डेसीसाइमन्स पर मीटर तक जो है वो हमें एक्सेप्टेबल है, इसमें जनरल क्रॉप्स हो सकती हैं। लेकिन अगर जहां हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की और पर्टिकुलरली अगर बात करें मैंगो की, तो इनके लिए सूटेबल जो ज़मीन होगी उसकी पीएच 1.5 या इससे कम होनी चाहिए जी। 1.5 जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 1.5 से कम होनी चाहिए, और उसका यूनिट डेसीसाइमन्स पर मीटर हो। ठीक है। आइडियल इसके अंदर जो है वो 1 हो या इससे कम हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। फिर अच्छा, इसमें ना एक मैं यहाँ जो ईसी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसमें ना मुख्तलिफ फिगर दिए होते हैं। 1.4 भी दिया होता है, 0.9 दिया होता है और 900 भी लिखा हुआ होता है। तो इसमें जो है ना वो समझना है कि क्या चीज़ है। जी, मैं इसीलिए एम्फेसाइज कर रहा हूँ, दोनों फिगर जो है ना उनको आप बता रहे हैं। एम्फेसाइज कर रहा हूँ इसीलिए यूनिट के ऊपर के डेसीसाइमन्स पर मीटर, ठीक है, या माइक्रोसाइमन्स पर सेंटीमीटर, ये
सेम यूनिट कंसिडर होता है। अगर ठीक है। मिली साइमंस के अंदर हो तो फिर उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। जनरली जहाँ पे 900 या 2000 ऐसे रीडिंग होती है उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सही रीडिंग जो है वो आएगी। ठीक। अगर हम इसको 1000 और उस तरह समझना हो तो फिर 1400, 1500 या 2000 फिट जी है? 1500 से कम ठीक है। आपकी ज़मीन की अगर ईसी है तो वो एक आइडियल कंडीशन है। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो है आप उसको 1000 से कम में कंसीडर आप करें। उसको कंसिडर करें एज एन ठीक। आइडियल। जी, गुड। क्योंकि जब आप 1000 से 1500 की रेंज में जाएंगे तो फिर वहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस आ जाते हैं कुछ वैरायटीज़ के ऊपर जो ज़्यादा सेंसिटिव है मैंगो की, उनके ऊपर आपको इश्यूज आ सकते हैं। फिर आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा। डिफरेंट तरीके हैं उसके, उसमें आप ऑर्गेनिक मैटर एडिशन कर सकते हैं, कोई सॉयल जो अमेंडमेंट्स हैं लाइक कुछ एसिड्स हैं वो आप फिर इरिगेशन वाटर में साथ आपको चलाने पड़ेंगे। ठीक। फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको जो कि सॉइल हेल्थ का मेनली इंडिकेटर है वो है ऑर्गेनिक मैटर। हमारी ज़्यादातर ज़मीनें जो हैं वो डेफिशिएंट ही हैं। इसके लिए जनरल क्राइटेरिया जो यूज़ होता है वो यूज़ होता है परसेंट का। तो अगर तो आपका 0.86% से अगर कम है ऑर्गेनिक मैटर ज़मीनों के अंदर तो वो लो कंसिडर किया जाता है। 0.86 से अगर 1.29% तक है तो वो मार्जिनल है या दरमियाना आप इसको कह सकते हैं। अगर आपका 1.29% से ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो हम इसको कहते हैं कि ये एडिक्वेट है या ये सॉइल की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो जब आपका हमारी ज़्यादातर ज़मीनों का जो है वो 0.5 या इसके अराउंड है तो हमें इन चीज़ों को फिर देखना चाहिए कि हमें ग्रीन मैन्योरिंग या ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्टेंटली अपनी ज़मीनों के अंदर ऐड करना चाहिए। फिर जो अगला पैरामीटर है वो है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी ज़मीनों के अंदर हम ये जब सॉइल की एनालिसिस रिपोर्ट की जाती है तो हमें देखने होते हैं कि क्या वो कम मिक़दार में हैं, दरमियानी मिक़दार में हैं या वो एडिक्वेट है। तो उसमें नाइट्रेट जो है वो अगर 11 ppm से कम है तो वो लो है, 11 से 20 ppm है तो वो मार्जिनल है, और अगर 20 ppm से ज़्यादा है तो वो फिर एडिक्वेट है, फिर हम नाइट्रोजन उस ज़मीन के अंदर ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह फास्फेट जो है वो अगर आपकी रेंज है जी 8 से कम तो वो उसको हम कहेंगे कि वो लो है। 8 से 15 जो है वो मार्जिनल है, और 15 से अगर ज़्यादा ppm में है तो वो आपकी एडिक्वेट है, फिर हमें उसके अंदर फास्फोरस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर 15 ppm से ज़्यादा है। इसी तरह पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम जो है हमारा, अगर अवेलेबल पोटेशियम की बात करें तो 60 ppm से कम हो तो वो लो रेंज में आएगा, 60 से 120 तक मार्जिनल रेंज है, और 120 से अगर ज़्यादा होगा तो वो हमारा एडिक्वेट है, फिर हमें पोटेशियम इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर बात कर लें तो जिंक जो है 0.5 ppm से कम हो तो हमारा वो कम है, और कॉपर 1 ppm से कम हो तो वो कॉपर जो है 0.2 ppm अगर हो तो वो कम है। इसी तरह अगर हमारा आयरन है और वो DTPA मेथड से हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो वो अगर 4.5 ppm से कम है तो वो कम कंसिडर होगा। अगर आप जो कुछ लैब्स हैं वो ABDTPA मेथड यूज़ करती हैं तो उसमें 0.2 से ppm से कम हो तो हम उसको कम कंसिडर करते हैं। इसके बाद जी एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है
कि SAR वैल्यू जिसको हम कहते हैं सोडियम एड्जॉर्प्शन रेशो, ये जनरली रिपोर्ट्स के अंदर दी होती है। इसका ये है कि सॉइल्स की अगर हम बात करें तो 13 से कम अगर इसकी वैल्यू है तो वो सही वैल्यू है, 13 से अगर ऊपर है तो फिर उस ज़मीन के अंदर सोडिसिटी या काले कलर का मसला हो सकता है और उसको फिर हम जिप्सम से हमें हल करना पड़ता है। तो यहाँ तक की सॉइल की रिपोर्ट को हमने कवर कर लिया है। अगले सेशन में हम वाटर एनालिसिस की रिपोर्ट आपके साथ डिस्कस करते हैं और उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।